हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल्दी से फास्ट रिवीजन लोक नाट्य का। तो गवरी राई नाट्य ये भारत का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। यह एक नृत्य नाटिका है। भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है। गवरी और राई भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है। ये इसे राई बुढ़िया का खेल भी कहा जाता है। प्रचलन क्षेत्र है मेवाड़। आयोजन भाद्रपद कृष्ण प्रथम से आश्विन कृष्ण दशमी तक होता है। इसमें गौरी की स्थापना धरावन व विसर्जन व लावण कहलाता है। गौरी की शुरुआत भीलों की आराध्य देवी खोड़िया देवी के आह्वान के साथ होती है। तो इसमें एक अखंड जोत जलाई जाती है खोड़िया देवी की, और उसी के साथ में गौरी की शुरुआत होती है। मुख्य वाद्य यंत्र है मांदल। तो इसका मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? मांदल है गौरी और राय नाट्य का। ठीक है। ये शिव शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो जो ये कथा है राई और गौरी की, इसमें क्या शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये नाट्य है जो गौरी में चार प्रकार के पात्र होते हैं। तो गौरी में चार प्रकार के पात्र होते हैं। तो चार प्रकार के पात्र कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मानव, दानव, देवता और पशु। तो कौन कौन से होते हैं? मानव, दानव, देवता, पशु। गौरी के प्रसिद्ध पात्रों के नाम निम्न है। राई पार्वती, पुरिया शिव, बुढ़िया भस्मासुर, झामटिया। तो ये होते हैं जो राय के प्रसिद्ध पात्र होते हैं। तो झामटिया झामटिया कविताएं प्रस्तुत करने वाला पात्र होता है, उसको झामटिया कहा जाता है। कुटकुटिया ये सूत्रधार होता है। खुटखुड़िया ये मनोरंजक होता है। और खेलिया होता है गौरी के अन्य शेष पात्र। जो खुटखुड़िया होता है ये क्या करता है? बीच बीच में आकर लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, जिससे लोगों को हंसी आती है और मनोरंजन होता रहता है। तो गौरी में मंचन की जाने वाली लघु नाटिका है गोमा मीणा, कालू डिकीर, मियावड़, भड़लिया भूत, नाहर, शेर सुअर की लड़ाई, हटिया का खेल, रुखारो उखालो। तो ये जो लघु नाट्य मतलब ये जो कथाएं हैं छोटी छोटी सी, ये ही गौरी में मतलब मंचन पर जो प्रस्तुत की जाती है। तो भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाटक गौरी लोक नाट्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाटक, तो ये गौरी लोक नाट्य में भी प्रस्तुत किया जाता है। अभी रम्मत लोक नाट्य, रम्मत का शाब्दिक अर्थ खेलना है। पुष्करना ब्राह्मण ये एक जाति है। मतलब पुष्करना जो ब्राह्मण होते हैं ये एक जाति है। तो रम्मत के आयोजन हेतु प्रसिद्ध है। ये पुष्करना ब्राह्मण होते हैं जो रम्मत के लिए एक मतलब इसके आयोजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कला मतलब प्रसिद्ध है ये जाति है। जो ये कलाकार होते हैं इसके रम्मतीय खिलार कहलाते हैं। तो जो इसके कलाकार होते हैं रम्मत लोक नाट्य के, वो रम्मतीय खिलार कहलाते हैं। रम्मत का उद्गम होता है जैसलमेर से माना जाता है। रम्मत का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोल इससे इस क्वेश्चन भी बनते हैं कि रम्मत का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये जैसलमेर से माना जाता है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तेज कवि। जैसलमेर के स्वतंत्र सेनानी तथा रम्मत के प्रसिद्ध लेखक थे तेज कवि। इनका काल जैसलमेर में रम्मत का शून्यकाल रहा था। तो जो तेज कवि है यही मतलब स्वतंत्र सेनानी तथा रम्मत के प्रसिद्ध लेखक थे। तेज कवि है जो तेज कवि द्वारा रचित प्रसिद्ध रम्मतें हैं। स्वतंत्र बावनी ये 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की गई थी। झेले तंबोलन रिनम्मत, मुमल रिनम्मत, भर्तृहरि रिनम्मत। तो तेज कवि की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है रम्मत के लिए? स्वतंत्र बावनी, झेले तंबोल रिनम्मत, मुमल रिनम्मत, भर्तृहरि रिनम्मत। तेज कवि का प्रसिद्ध कथन, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, मातृभूमि को बनाया तूने बंदी खाना है। तो तेज कवि के प्रसिद्ध कथन थे ये। तो ऐसे भी ये डेफिनेशन आ सकती है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? तेज कवि की है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। रीट का एग्जाम भी बिल्कुल सर पर है। 17 तारीख को 18, 19, 20 में रीट का जो एग्जाम है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, ताकि बुक से पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है। तो ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देती हूँ इससे। तेज कवि द्वारा रम्मत के आयोजन हेतु कृष्णा कंपनी नामक अखाड़ा स्थापित किया गया। तेज कवि द्वारा रम्मत के आयोजन हेतु कृष्णा कंपनी नामक अखाड़ा स्थापित किया गया था। वर्तमान में रम्मत लोकनाट्य बीकानेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में रम्मत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। बीकानेर में रम्मत के प्रसिद्ध आयोजन स्थल है आचार्यों का चौक, व्यासों का चौक, बारेगुवाड़, बिस्सों का चौक। आचार्य के चौक की रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कहाँ की रम्मत प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और कहाँ कौन से चौक की है? आचार्य के चौक की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पाटा संस्कृति, रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। प्रचलन क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। इसका जो रम्मत का प्रचलन क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। रम्मत के समय गाए जाने वाले गीत हैं ब्यावली, गणपति, लावणी, चौमासा। रम्मत के देखो अभी हमने जी पढ़ा था कि जो ये रम्मत है ये कहाँ की फेमस है। तो रम्मत का उद्गम था ये जैसलमेर से, जैसलमेर में हुआ था। और ये फेमस फेमस कहाँ की प्रसिद्ध कहाँ पे हुई है? ये मतलब बीकानेर में हुई है। तो ये आयोजन होता है इसका फाल्गुन शुक्ल 8 से 14 तक होता है। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके मनीराम व्यास, फागु महाराज, सुहा महाराज, गिंडोजी, सोई सेवक।
रम्मत की प्रसिद्ध कहानियाँ, फक्कड़ दातारी रम्मत। रम्मत में सर्वप्रथम प्रस्तुत की जाने वाली कहानी जो रम्मत की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, फक्कड़ दातारी रम्मत जो ये फक्कड़ दातारी रम्मत है, ये रम्मत में सर्वप्रथम प्रस्तुत की जाने वाली कहानी थी फक्कड़ दातारी रम्मत। हेड़ाऊ मेरी रम्मत, इस कहानी में हेड़ाऊ कुंभलगढ़ का शासक है तथा उसकी पत्नी मेरी है। ये सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है हेड़ाऊ मेरी रम्मत। लेखक है इसके जवाहर मल पुरोहित। तो कौन है इसके लेखक? जवाहर मल पुरोहित। अमर सिंह राठौड़ रम्मत, ये वीर रस पर आधारित रम्मत है। तो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है, ये वीर रस पे आधारित रम्मत है। भक्त पूर्णमल री रम्मत, मनीराम व्यास री रम्मत, ये द्विअर्थी रम्मत है। मनीराम व्यास री रम्मत ये द्विअर्थी है, मतलब दो अर्थ है इसके अंदर। स्वांग लोकनाट्य, अब हम तीसरा लोकनाट्य पढ़ेंगे स्वांग। तो इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनकर तथा अलग-अलग रूप बनाकर स्वांग दिखाए जाते हैं। मतलब एक तरह से इसको बहरूपिया भी बोल सकते हैं। स्वांग दिखाने वाले कलाकार होते हैं, इसको बहरूपिया कहलाते हैं। वो हिंदू बहरूपिया भांड तथा मुस्लिम बहरूपिया भानमती कहलाते हैं। तो मतलब इसमें 2 तरह के मतलब जैसे हमारे जो हिंदू लोग होते हैं, वो अगर ये स्वांग लोकनाट्य करते हैं, तो वो बहरूपिया कहलाते हैं, मतलब भांड कहलाते हैं। और जो मुस्लिम होते हैं, वो करते हैं, तो इसको भानमती कहलाते हैं। प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार हैं धनरूप भांड, ये जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी थे। परशुराम भांड, केलवा राजसमंद। एक है जानकीलाल भंड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है जानकीलाल भांड का। इसको मंकी मैन भी कहा जाता है और ये जानकीलाल भांड ही भीलवाड़ा से संबंधित है तथा 2024 में पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। तो इनको 2024 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और स्वांग के प्रकार हैं नारों का स्वांग, इसमें क्या करता है, इंसान जो होता है वो बहरूपिया जो होता है वो शेर के से कपड़े पहन पहन लेता है और एक शेर का रूप धारण कर लेता है। तो ये मॉडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है नारों का सॉन्ग। गींदड़, गीदड़ सॉन्ग, इसमें गीदड़ की तरह सॉन्ग धारण किया जाता है जो कि शेखावटी का है। कांद्रा भूतरा का खेल, ये गिजगढ़ दौसा का है। तमाशा लोकनाट्य, अब चौथा लोकनाट्य हमारा तमाशा लोकनाट्य। यह जयपुर का प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मूल स्थान महाराष्ट्र माना जाता है। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में पंडित वंशीधर भट्ट ने तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत की थी। सवाई प्रताप सिंह ने पंडित वंशीधर भट्ट को दानी शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो सवाई प्रताप सिंह ने पंडित वंशीधर भट्ट को दानी शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो तमाशा में ध्रुपद गायकी गायन शैली का प्रयोग होता है। तो तमाशा में ध्रुपद गायन शैली का प्रयोग होता है। मुख्य वाद्य यंत्र है इसमें हारमोनियम, तबला, ढोलक। तो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है इसका? हारमोनियम, तबला और ढोलक है तमाशा लोकनाट्य का। तो तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार है फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, देवकरण भट्ट और मन्नू जी भट्ट। तो तमाशा के जितने भी कलाकार हैं सबके पीछे भट्ट भट्ट लगता है, जो कि सिर्फ फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जयपुर के प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं गोहरजान तमाशा आयोजन के लिए प्रसिद्ध थी। जो गोहरजान थी वो तमाशा आयोजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थी, जयपुर की है वो। धमाका मंजरी, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में मोहन कवि द्वारा धमाका मंजरी नामक तमाशा लिखा गया था। तो आमेर के जो शासक मानसिंह प्रथम के काल में मोहन कवि कवि द्वारा, तो किसके द्वारा? मोहन कवि के द्वारा धमाका मंजरी नामक तमाशा लिखा गया। तमाशा की प्रसिद्ध कहानियां हैं जोगी जोगन का तमाशा, ये किया जाता है होली पर किया जाता है। हीर रांझा का तमाशा धुलंडी पर किया जाता है। जुट्टन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी पर किया जाता है। राजा गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या पर किया जाता है। अब चौथा पांचवा पढ़ेंगे नौटंकी लोकनाट्य। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें से मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है। नौटंकी का मूल स्थान हाथरस व कानपुर यूपी से माना जाता है। तो नौटंकी का मूल स्थान माना जाता है यूपी से, हाथरस व कानपुर से। राजस्थान में हाथरस शैली की नौटंकी का प्रचलन है। पूर्वी राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन सर्वाधिक है। तो जो पूर्वी राजस्थान है उसमें नौटंकी का प्रचलन सर्वाधिक है। राजस्थान में प्रचलन क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर है नौटंकी का। कामा भरतपुर की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कहाँ की लोकप्रिय है? सर्वाधिक कामा भरतपुर की। नौटंकी के प्रवर्तक भूरीलाल, तो पहले ये कामा था जो भरतपुर में आता था, तो शायद अब ये डीग में लगता है, डीग भी बन गया है ना एक अलग से डिस्ट्रिक्ट, तो शायद डीग में के अंदर आता है ये। तो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके गिरिराज प्रसाद कामा। तो जो कामा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके नौटंकी के, वो हैं गिरिराज प्रसाद कामा। अन्य कलाकार हैं मुस्तरबाई, गुलाबबाई, प्रसिद्ध महिला कलाकार है मुस्तरबाई और गुलाबबाई इसके नौटंकी कलाकार की। और बद्री प्रसाद, कल्याण सिंह, आशा कृष्णा, नथाराम गौड़ और रामदयाल शर्मा, ये हैं इसके प्रमुख कलाकार। जो 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया था रामदयाल शर्मा को नौटंकी के लिए। नौटंकी की प्रसिद्ध कहानियां हैं आला उदल की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, हरिश्चंद्र तारामती की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी, लीला मजनू की नौटंकी, नल दमयंती की नौटंकी। तो ये नौटंकियां सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पहले हमने देखा भी होगा, हमारे जो पिताजी होते थे वो मतलब वो जो कैसेट लगती थी, जो टेप आता था, उसमें ऐसी इसी तरह की नौटंकी सुनते थे। तो उस टाइम टीवी वगैरह का इतना क्रेज नहीं था। ख्याल लोकनाट्य, इसका सूत्रधार हलकारा प्रतियोगिता, दंगल, कलाकार खिलाड़ी, मंच अखाड़ा तथा गायन शैली के जनक है मनरंग कहलाते हैं। तो ख्याल नोट लोकनाट्य जो इसके सूत्रधार है हलकारा।
और प्रतियोगिता को बोलते हैं दंगल, कलाकार को बोलते हैं खिलाड़ी, मंच को बोलते हैं अखाड़ा तथा गायन शैली के जो जनक हैं वो हैं मनरंग कहलाते हैं। कुचामणि ख्याल तो प्रचलन क्षेत्र है कुचामणि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें से। सर्वाधिक इसमें पूछा जाता है कि इसका प्रवर्तक कौन है, तो वो है लच्छी राम। यह नागौर से संबंधित है। प्रचलन क्षेत्र है कुचामन व मेड़ता नागौर। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके उगमराज। ये ख्याल है जो ओपरा शैली पर आधारित है। इस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकार निभाते हैं। तो इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं वही महिलाओं का वेश धारण करके इसमें महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। तो वाद्य यंत्र है इसका हारमोनियम व नगाड़ा। तो कुचामनी ख्याल जब नाट्य किया जाता है तो इसमें हारमोनियम व नगाड़ा बजाया जाता है। तो नगाड़ा के जादूगर है रामकिशन सोलंकी। तो नगाड़ा के जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी। इस ख्याल में आयोजित की जाने वाली प्रसिद्ध कहानियां हैं राव रिडमल, गोग चौहान, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, चंद्रमलियागिरी। तो इनके रचयिता हैं लक्ष्मी राम, लच्छी राम। कौन है इसके रचयिता? लच्छी राम है। राव रिडमल, गोग चौहान, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, चंद्रमलियागिरी। तो इस ख्याल में आयोजित होने वाली जो प्रसिद्ध कहानियां हैं इनके रचयिता लच्छी राम है। शेखावटी चिड़ावा ख्याल पर्वतक है नानूराम। प्रचलन क्षेत्र जो इसके प्रचलन क्षेत्र है वो चिड़ावा, झुंझुनू, खंडेला, सीकर। प्रसिद्ध कलाकार हैं दुलिया राणा। अन्य कलाकार है बंसी राम, बनारसी, सोहन सिंह। इस ख्याल में प्रस्तुत की जाने वाली प्रसिद्ध कहानियां आलादेव, जगदेव, कंकाली, हीर रांझा, भर्तहरि, राजा हरिश्चंद्र, ढोला मारू। तो जयपुरी ख्याल तो इसके प्रवर्तक हैं, शुरुआत करने वाले हैं मनरंग। प्रसिद्ध जयपुर का ये एकमात्र ख्याल है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिला कलाकारों द्वारा ही निभाई जाती है। तो जयपुर ख्याल ही एक ऐसा ख्याल है जिसमें महिला कलाकारों की भूमिका जयपुर मतलब महिलाएं ही करती हैं। जयपुर में गुणीजन खाना के कलाकार इस ख्याल के आयोजन हेतु प्रसिद्ध थे। जयपुर ख्याल की गायन शैली अत्यधिक लचीली होती है। इस ख्याल की प्रसिद्ध कहानियां हैं जोगी जोगन, रसीली तंबोलन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि अभी टाइम नहीं है ना, उसके बाद में दोबारा से इसको कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझा समझा के कराऊंगी। अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है मुंडावर अलवर की है अली बख्शी ख्याल। इसके प्रवर्तक हैं अली बख्श। अलवर के रसखान कहलाते हैं अली बख्श। इस ख्याल में अहिरवाटी बोली का प्रयोग होता है। तो इस अली बख्शी ख्याल में किस बोली का प्रयोग होता है? अहिरवाटी बोली का प्रयोग होता है। हेला ख्याल तो प्रसिद्ध कलाकार लालसोट सॉरी प्रसिद्ध है ये हेला ख्याल लालचोट दोसा का, सवाई माधोपुर का। पर्वतक है इसके हेला शायर। मुख्य वाद्य यंत्र है नौबत। इसमें लंबी टेर के साथ गीत गाए जाते हैं, मतलब इसमें हे इस तरह से बोला जाता है जिस इसीलिए इसको हेला ख्याल बोलते हैं। कन्हैया ख्याल प्रचलन क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर। सूत्रधार हैं इसके मेड़िया। वाद्य यंत्र नौबत। कथानक को कहन कहलाते हैं, जो बोलते हैं, जो कहानी प्रस्तुत करते हैं उनको कहन कहते हैं। ये ख्याल मीणा जनजाति की लोक संस्कृति पर आधारित है। ये ख्याल लय ताल के साथ कविताओं वे पद संचालन के लिए प्रसिद्ध है। हिला ख्याल है जो ढप्पाली ख्याल प्रचलन क्षेत्र है इसका अलवर, भरतपुर। मुख्य वाद्य यंत्र है इसका ढप। तो ढप्पाली ढप तो मुख्य वाद्य यंत्र ढप है इसका। प्रचलन क्षेत्र अलवर और भरतपुर है ढप्पाली ख्याल का। भेंट के दंगल ख्याल ये प्रचलन क्षेत्र है बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर। ये ख्याल धार्मिक कथाओं पर आधारित है। तो प्रचलन क्षेत्र बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर। ये ख्याल धार्मिक कथाओं पर आधारित है। भेंट के दंगल। किशनगढ़ी ख्याल प्रचलन क्षेत्र किशनगढ़ व मारवाड़। प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर शर्मा। प्रचलन क्षेत्र है किशनगढ़ व मारवाड़। प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर शर्मा। तो प्रचलन क्षेत्र है इसका किशनगढ़ी का, किशनगढ़ व मारवाड़। प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी का। मांझ के ख्याल प्रचलन क्षेत्र भीलवाड़ा, हमीरगढ़, मांडलगढ़। तो प्रचलन क्षेत्र है इस मांझ का भीलवाड़ा, और इसमें भीलवाड़ा के दो हैं हमीरगढ़ और मंडलगढ़। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके बक्सूराम खेमसरा। तो मांझ के ख्याल के हैं प्रसिद्ध बक्सूराम खेमसरा। तुर्रा कलंगी ख्याल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इसका प्रचलन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, तुर्रा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ और घोसुंडी। उद्भव है इसका चंदेरी एमपी से हुआ है। ख्याल के जन्मदाता तुकनगीर शिव व सहाली पार्वती, मतलब तुकनगीर को शिव का माना जाता है और सहाली को पार्वती का। इस ख्याल में तुर्रा शिव का और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। ख्याल में इस ख्याल के प्रवर्तक है शेरू सिंह व हमीद बेग। प्रसिद्ध कलाकार चेतराम सोनी, जयदयाल ठाकुर, ओंकार सिंह व दुर्गेश राव। तो प्रसिद्ध कहानियां हैं सागर सेठ, इंद्र सभा, उखा चरित, भक्त ध्रुव, नसीहत, भक्त प्रहलाद, रहनागीर। विशेषताएं ये गैर व्यावसायिक ख्याल है। इस ख्याल में सर्वाधिक दर्शक भाग लेते हैं। इसमें मंच की अत्यधिक सजावट होती है जिससे शीशमेल कहा जाता है। इसमें संवाद के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है जिसे बोल कहते हैं। इस ख्याल की गायन शैली मांच कहलाती है। तुर्रा व कलंगी पगड़ी के आभूषण होते हैं। तुर्रा व कलंगी पगड़ी के आभूषण होते हैं। तो जो तुर्रा और कलंगी थे ये जो महाराजा था जिसके सामने क्या ये लोकनाट्य प्रस्तुत किया गया था, उसके उसने अपनी पगड़ी में से तुर्रा और कलंगी को इनको भेंट किया था।
इसीलिए इसको तुर्रा कलंगी नाम दिया गया है। चार बेत लोक नाट्य तो ये प्रसिद्ध है टोंका, वाद्य यंत्र है ढप, ये पुरुष प्रधान लोक नाट्य है, ये कव्वाली गायन शैली पर आधारित है, ये मूलतः एक अफ़गानी लोक नाट्य है। लोक के वो देखा है ना वो उसमें धड़कन धड़कन मूवी में इस तरह से कव्वाली गाते हैं, तो इसी तरह का ये लोक नाट्य है ये। ये मूलतः एक अफ़गानी लोक नाट्य टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में इसकी शुरुआत हुई। इसमें पश्तो भाषा का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध कलाकार अब्दुल करीम खां निहंग व खलीफा करीम करीम था। लीलाएँ ये विष्णु जी के विभिन्न अवतारों पर आधारित लोक नाट्य है। रासलीला पर्वतक है वल्लभाचार्य। राजस्थान में रासलीला का मुख्य केंद्र फुलेरा जयपुर में है। आयोजन स्थल आसलपुर, कुंडा व हरदोई गाँव जयपुर में। प्रसिद्ध कलाकार शिवलाल कुमावत, रामस्वरूप व हरगोविंद। रामलीला प्रवर्तक संत तुलसीदास। प्रचलन क्षेत्र मारवाड़ तथा भरतपुर। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला का प्रचलन है। रामलीला की सवारी झुररा भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है रामलीला की सवारी? झुररा भरतपुर की। मूक अभिनय पर आधारित रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जाता है कई बार, मूक अभिनय की पर आधारित रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की। ढाई ढाई कड़ी पर आधारित रामलीला मांगरोल बारह की। अटरू बारह की रामलीला में शिव धनुष को जनता द्वारा कुंवार युग मतलब कुंवार युग द्वारा तोड़ा जाता है। शिव धनुष है जो अक्टूबरा की रामलीला में शिव धनुष को तोड़ा जाता है, जो इसमें कुंवारी युवक तोड़ते हैं इसको रामलीला में। नरसिंह लीला मारवाड़ जोधपुर, ये बैसाख शुक्ल 14 मलुके का मेला पर आयोजित होती है। नरसिंह लीला मारवाड़ जोधपुर की है। नरसिंह लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ जोधपुर की। सनकादिक लीला है बस्सी घोसुंडा चित्तौड़गढ़। तो सनकादिक लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी घोसुंडा चित्तौड़गढ़ की। ये आश्विन पूर्णिमा पर की जाती है। गौर लीला आबू सिरोही की है, ये गरासी जनजाति में प्रचलित है। भक्क्योर की गणगौर भी कहा जाता है इसको, ये गरासी जनजाति में प्रचलित है गौर लीला। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की वीडियो और लाऊंगी मैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो थैंक यू वेरी मच।